आज हम बात करेंगे आईपीसी के टॉपिक हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के बारे में, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 और सेक्शन 320 के अंदर। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इनको हम समझेंगे विद केस लॉज। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ये आईपीसी के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दोस्तों, हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 319 के अंदर और इसके तीन बड़े एसेंशियल हैं। पहला, whoever cause any bodily pain, disease और infirmity to any other person। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन किसी अनदर पर्सन को कोई बॉडली इंजरी कॉज करता है, उसको डिजीज कॉज करता है या फिर उसको इन्फॉर्मिटी कॉज करता है, तो वो हर्ट के अंदर आता है। दोस्तों, यहाँ पे जो पेन की बात की गई है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि अक्यूज और विक्टिम के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट हुआ हो। दोस्तों, हर्ट को समझने के लिए एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उस केस को सुन के आप बहुत हंसी भी आएगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट केस अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। इस केस का नाम है जशनाल वर्सेस ब्रह्मानंद। 1943 का केस है और इस केस के अंदर यह हुआ था कि मकान मालिक और किराएदार थे। जो मकान मालिक था अपने किराएदार को उसके घर से बाहर निकालना चाहता था। तो वो क्या करता है कि जब किराएदार अपने रूम के अंदर पहुंचती है तो वो उसको गन दिखाता है और वहां पे उसको जोर से बू बोलता है। आपको ये हंसी भी आ रही है यहाँ पे, लेकिन इस केस के अंदर ये हुआ है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो किराएदार थी वो वहां पे बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके बाद किराएदार अपने मकान मालिक के ऊपर केस कर देती है हर्ट का, कि उसने मुझे हर्ट कॉज किया है। लेकिन जो आपका मकान मालिक होता है वो कोर्ट के अंदर तीन बड़े पॉइंट को रखता है। पहला, कि यहां पे कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा, यहां पे कोई डिजीज नहीं हुई है, ना तो कोई बॉडली पेन हुआ है। और तीसरा, यहां पे मेरी इंटेंशन नहीं थी, ना मेरा नॉलेज था यहां पे। तो कोर्ट ने यहां पे इन तीनों पॉइंट्स को खारिज कर दिया। पहला पॉइंट उठाया था कि फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, तो कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि फिजिकल कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता हर्ट के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। अगर आप किसी पर्सन को कोई बॉडली पेन कॉज कर रहे हैं तो वो हर्ट के अंदर आता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि यहाँ पे कोई डिजीज ना तो कोई बॉडली पेन हुई है। कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि जो पर्सन वहां पे बेहोश हुआ है ये आता है आपका इन्फॉर्मिटी के अंदर, जिसको मीनिंग आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो कोर्ट ने सेकंड पॉइंट भी खारिज कर दिया। उसने थर्ड पॉइंट वहां पे बोला था कि यहाँ पे मेरी ना तो इंटेंशन थी ना तो नॉलेज था। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला, अगर आप किसी पर्सन को गन दिखा रहे हो और उसको आप मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, तो वहां पे आपकी इंटेंशन थी और आपका नॉलेज था कि इस पर्सन को वहां पे शॉक लग सकता है, इस पर्सन को वहां पे हर्ट कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को खारिज किया गया था। तो ये इस केस के अंदर ये हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब होता है कि आपका बॉडी का कोई ऑर्गन है जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हर्ट कॉज होने के बाद वो वहां पे अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। वो इनेबल है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो टेम्परेरी है, तो वो हर्ट के अंदर आता है। जैसे आप किसी भी महिला को उसके बालों से खींच रहे हैं या फिर आप किसी को लात मार रहे हैं, तो वो भी हर्ट के अंदर आता है। दोस्तों, हर्ट के बारे में अगर हम सेक्शन 321 को समझेंगे तो वहां पे बात की गई है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अगर वहां पे किसी भी पर्सन की इंटेंशन है किसी को हर्ट कॉज करने की, या फिर वहां पे नॉलेज है किसी को हर्ट कॉज करने का, तो वो सेक्शन 321 के अंदर आता है। इसकी पनिशमेंट की बात की गई है सेक्शन 323 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है अगर कोई भी पर्सन वॉलंटरी किसी को हर्ट कॉज करता है जहां पे उसकी इंटेंशन है, किसी का नॉलेज है, तो उसको 1 साल की सजा, 1000 फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है। और दोस्तों, सेक्शन 324 के अंदर बोला गया है अगर कोई भी पर्सन किसी पर्सन को वॉलंटरी कॉज हर्ट करता है विद डेडली वेपन्स या फिर मीन्स। अब डेडली वेपन्स का मतलब आप तमाम लोग जानते हैं कि वहां पे कोई हथियार लेके जा रहा है या फिर हथियार से किसी को हर्ट कॉज कर रहा है। लेकिन मीन्स का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन को जहर दे रहे हैं, यानी कि पॉइजन दे रहे हैं, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से उसको हर्ट कॉज हो सकता है, तो उसके लिए उसको 3 साल की सजा, फाइन हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा हर्ट का कॉन्सेप्ट है कि हर्ट क्या होता है, उसको सजा कितनी मिलती है। अब हम समझते हैं ग्रीवियस हर्ट क्या होता है।
दोस्तों ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 320 के अंदर, और वहां पे ये बोला गया है कि आपका जब हर्ट सीरियस नेचर का होता है तब वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आ जाता है। दोस्तों ग्रीवियस हर्ट को समझने के लिए हमें इसके 8 बड़े इंपॉर्टेंट एसेंशियल को समझना पड़ेगा। हमारे पास पहला इसका एसेंशियल है इमेस्कुलेशन। अगर कोई भी मैन इंपोर्टेंट हो जाता है यानी कि वो नपुंसक हो जाता है किसी का हर्ट कॉज करने से, तब वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। इसका सेकंड एसेंशियल है कि अगर आपके देखने की क्षमता के अंदर कुछ कमी आती है, मतलब कि आपको लॉस वहां पे होता है, आप ढंग से वहां पे नहीं देख सकते हैं हर्ट कॉज होने के बाद, तब वहां पे वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। तीसरा एसेंशियल है अगर वहां पे आपकी सुनने की क्षमता के अंदर कमी आती है, अगर आपको ढंग से नहीं सुनाई देता है हर्ट कॉज होने के बाद, तब वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। हमारे पास फोर्थ यहाँ पे इसका एसेंशियल है प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। यहाँ पे मेंबर का मतलब है ऑर्गन, और ज्वाइंट मतलब कि ऐसा कोई ज्वाइंट आपकी बॉडी के अंदर अगर उसको कोई लॉस होता है, अगर आपके ऑर्गन को कोई लॉस होता है, तब भी वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट एसेंशियल इसका है अगर आपके दांत या फिर आपकी कोई भी बोन है उसको फ्रैक्चर होता है या फिर उसकी डिसलोकेशन होती है, वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट एसेंशियल इसका यहाँ पे आता है अगर आपके हेड पे या फिर आपके फेस पे ऐसा कोई निशान पड़ जाता है जो कि परमानेंट हो जाता है, वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। या फिर जो आपके ऑर्गन है या फिर आपके ज्वाइंट है उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन वहां पे हो जाती है, उनकी पावर की वहां पे डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो भी ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। इसका लास्ट एसेंशियल आता है अगर ऐसा कोई हर्ट है जो लाइफ को डेंजर के अंदर डालता है या फिर ऐसी कोई बॉडली पेन होती है फॉर मोर देन 20 डेज, तो वो ग्रीवियस हर्ट के अंदर फॉल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये एसेंशियल बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है कि अगर किसी पर्सन की लाइफ को डेंजर है हर्ट कॉज करने से, तो क्या वो कल्पिबल होमिसाइड के अंदर नहीं आएगा जो डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 के अंदर। दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कल्पिबल होमिसाइड क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है मर्डर और कल्पिबल होमिसाइड के अंदर। दोस्तों जो आपको ग्रीवियस हर्ट है या फिर आपको जो कल्पिबल होमिसाइड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सही है कि अगर वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव है किसी की डेथ कॉज करने का, तो वो आता है आपका कल्पिबल होमिसाइड के अंदर। लेकिन आपका वहां पे ऑब्जेक्टिव नहीं है डेथ कॉज करने का, तब वो आपका आएगा ग्रीवियस हर्ट के अंदर। तो दोस्तों ये बड़ी थिन लाइन है इस डिफरेंस को समझने के लिए। दोस्तों सेक्शन 322 के अंदर बताया गया है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर वहां पे आपकी इंटेंशन है या फिर आपका नॉलेज है किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो वो सेक्शन 322 के अंदर आता है। और इसकी पनिशमेंट बताई गई है सेक्शन 325 के अंदर कि आपको 7 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए। और सेक्शन 326 के अंदर बताया गया है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद डेडली वेपन्स और मीन्स। इसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है 10 साल की, फाइन भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीवियस हर्ट का कॉन्सेप्ट है हमने समझ लिया कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है और हर्ट क्या होता है। दोस्तों अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, और 2 पर्सन के बीच में बहस चल रही है, और बहस चलते समय ए जो है वो बी को घुसा मार देता है। ए के घुसा मारने से बी की वहां पे डेथ हो जाती है। लेकिन बाद में सामने ये आता है कि बी को एक पेट के अंदर कुछ बीमारी थी या फिर उसको कोई ऑपरेशन हुआ था। ए ने जब उसको घुसा मारा उसकी इतनी फोर्स नहीं थी कि वहां पे किसी की डेथ कॉज हो जाए। तो क्या ए ने यहाँ पे हर्ट कॉज किया है या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है या फिर उसका मर्डर किया है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो सब पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।